नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, आपको जैसे कि अवगत होगा कि हमने आपका डीएलएड जो थर्ड सेमेस्टर है उसके लिए मैथ स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको प्रश्नावली 2A में 4 वीडियो आपको पहले से ही मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं और आज वीडियो नंबर 5 आपके लिए जाने वाला है। तो आपने पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बहुत ही स्लोली आपको समझाता हूँ और आपको इसमें आसानी होगी अपने क्वेश्चनों को एग्जाम में करने में। और यहाँ पर हमारे समझाने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं बता दूं, जितनी भी यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, स्पेशली गर्ल्स की बात करूं मैं, अगर उनको मैथ में प्रॉब्लम होती है और आपको पता है जो पेपर मैथ का होता है आपका 25 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको एक आर मिलता है और इसमें बहुत सारे लोगों की बैक लगती है। और बैक लगने के बाद दो दो बार तीन तीन बार बैक लग जाती है, फिर 3 बार के बाद तो मौका ही नहीं मिलता है। उसके बाद ये जाके प्रत्यावेदन देने लगते हैं कि मुझे और एक और मौका दे दीजिए। जब आप 3 बार में पेपर दे दे के आपने पेपर नहीं निकाल पाया तो अब क्यों मर रहे हो वहाँ जाके? यानी इसका मतलब आप सीरियस हो नहीं अपनी ज़िंदगी के लिए, आपने सीरियसली पढ़ाई करी नहीं है। और जब सीरियसली पढ़ाई नहीं करी है, अभी आप मान लीजिए इन वीडियोस को या कुछ भी है, मान लीजिए आपका कमज़ोर है मैथ और आप अगर नहीं स्टडी कर रहे हैं तो आप फेल होने के कगार पर हैं, आप बचेंगे ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, मेहनत करनी है। ये अब हलवा नहीं है, ये फर्स्ट सेमेस्टर नहीं है, ये सेकंड सेमेस्टर नहीं है, ये आपका थर्ड सेमेस्टर है। इसमें बहुत ज़्यादा ही हार्ड हो जा रहा है पेपर, और फोर्थ सेमेस्टर में तो और ही ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो आप मेहनत करनी पड़ेगी आपको। आप हमारे साथ जुड़िए, मेहनत करिए, ठीक है? हम यहाँ पे मेहनत कराते हैं, आपको क्वेश्चंस कराते हैं, एग्जाम्पल समझाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी सॉल्व करते हैं। आप कमेंट करिए, उसी हिसाब से हम अपने आप को चेंज करेंगे और आपको उस हिसाब से आपको समझाएंगे। कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी अगर हमारे द्वारा मान लीजिए जल्दी पढ़ाया जा रहा है या कुछ अच्छी तरीके से नहीं समझाया जा रहा है, तो आप हमसे कमेंट करिए, हम उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करेंगे। और पहले तो मुझे लगता है कि मैं सही पढ़ा रहा हूँ आपको, फिर भी आप हमसे ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं कि आपको समझ में आता है कि नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत तो प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम आप हमें यहाँ पे बताइए, तो मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, यहाँ पे ज़्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं बना रहा हूँ मैं, लगभग 5 मिनट 6 मिनट की एक वीडियो बनाता हूँ, तो आप आसानी से देख सकते हैं। दो दो तीन तीन क्वेश्चन चूज कराता हूँ बस। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हमने क्वेश्चन 5 तक इसमें देख लिए हैं, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, इसमें क्वेश्चन 5 तक हमने ये कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से तृतीय अनुपात ज्ञात करिए। तो तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, मध्यानुपात, चतुर्थ अनुपात, इसके सब के बारे में डिस्कस हो चुका है। तो हमने बताया था जब भी आप अनुपात निकालेंगे, जैसे ए बट्टे बी बराबर में बी बट्टे में सी बराबर में सी बट्टे में डी, इसमें बताया था कौन किसका अनुपात होता है। इसमें मैंने आपको समझाया हुआ था। देखिए, तो अगर मध्यानुपाती की बात करता है, द्वितीयानुपाती की बात करता है तो बी, और तृतीयानुपाती की बात करता है तो सी, और चतुर्थ अनुपाती की बात करता है तो डी। अब आपको क्या लिखना है, तृतीय अनुपात आपको निकालना है। तो देखिए, तृतीय अनुपात में आप देख सकते हैं ये जो वैल्यू जैसे हम लिखते हैं इस तरीके से, देखो ए और बी बराबर में होता है बी बट्टे सी। तो तृतीय अनुपात में यानी हम सी की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हमें किस किस की वैल्यू दी होगी उसने, तो हमें उसने बी की वैल्यू दी होगी और उसने हमें ए की वैल्यू दी होगी। आप समझ सकते हैं ना? तो ये है आपकी ए की वैल्यू और ये है आपकी बी की वैल्यू। आप इसे अब रख लीजिए। आप किस तरीके से रखेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, तो पहले 1.2 अनुपात आपको ये 1.8 रखना है, 1.8 समानुपात है, समानुपात का साइन लगाइए। अब 1.8 फिर रखना है क्योंकि 2 बार आया हुआ है, तो 1.8 क्योंकि बी का वैल्यू 2 बार आता है ना, और अनुपात एक्स मान लीजिए, ये तृतीय अनुपात हमने एक्स मान लिया। किस तरीके से रखा है मैं बता दे रहा हूँ। देखो, 1.2 बट्टे में 1.8 बी की जगह रख दिया, बराबर में बी की जगह 1.8 ही रखा है, और बट्टे में एक्स, यानी एक्स मतलब सी वैल्यू मान के हमने एक्स रखा हुआ है। तो वही आपको इसी तरीके से आपको रखना है उसके अंदर। अब देखिए, बाहर बाहर वाले का मल्टीपल करना है और अंदर अंदर वाले का मल्टीपल करना है। ये चीज मैंने आपको बताई हुई थी कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर में आंतरिक पदों का गुणनफल होता है। ये चीज आपको हम पहले समझा चुके हैं और इस एक्सरसाइज के अंतर्गत मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है। तो अब आप क्या करना है, अब आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। तो अब आप देख सकते हैं कि जहाँ एक्स इंटू में होगा 1.2, और बराबर में क्या होगा, मैं ऐसे तरीके लिख दे रहा हूँ, 1.8 1.8 1.8 इंटू में 1.8। अब यही आपको सॉल्यूशन करना है इसका, तो इस तरीके से कर लीजिए। जैसे देखिए,
अब x बराबर रखोगे ना तो ये जो 1.8 लिखा हुआ है 1.8 लिखा हुआ है बट्टे में आपका आ गया 1.2 इसके नीचे। अब इसे काट लीजिए, देखिए पॉइंट से पॉइंट कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब इसे काट लिए 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिये 18। अब इसे 2 से इसे काटेंगे तो ये 0.9 बार कट जाएगा, 0.9 बार कट जाएगा, क्योंकि 2 का भाग दोगे तो पहले तो भाग जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो 0 आ जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे तो फिर आ जाएगा कितने बार, 8-9 बार आपका कट जाएगा। अब 9 तिये 27, 27 हो गया ना, तो 27 और पॉइंट कितने बार लगा हुआ था, तो पॉइंट 1 के बाद लगा हुआ, तो 1 के बाद लगा दो पीछे से पॉइंट, पीछे से पॉइंट 1 के बाद लगा दो। आप समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो और देखो आसान करके समझाता हूँ, ठीक है। देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो पहले हमें क्या करना है, x बराबर तो लिख ही रहे थे हम, तो 1.8 इंटू में 1.8 बट्टे में 1.2। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पॉइंट आप नहीं जानते, तो इसलिए देखो पॉइंट हटाइए तो इसके नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाने के बाद नीचे 10 आएगा, इस पॉइंट को हटाओगे तो ये नीचे और 10 आ जाएगा, और जब इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर 10 पहुंच जाएगा, ठीक है। देखिए 10 से 10 कट गया। अब काट लीजिए इसे, तो इसे काट लोगे 6 से, 6 दूनी 12 होता है और 6 तिये 18 होता है, ओके। अब इसे 2 से काट लो, 2 पंजे यानी 2 निम्मे 18 और 9 तिये 27, 27 हो गया, और बट्टे में 10 भाग लगा रहा है, 10 का भाग लगा लीजिए, या तो फिर आप सीधा पीछे एक साइड से एक पॉइंट रख दीजिए, 10 का भाग लगाओ, 10 दूनी 20 होता है। अब पॉइंट भाग जाएगा नहीं, तो ये हो गया 70 और 10 सत्ते 70, 2.7 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई अगर डाउट है, कोई आपको मान लीजिए समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ क्या है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, ठीक है। आपको आप जैसे ही एग्जाम मान लीजिए आपको समझ में नहीं आता है, आप कमेंट करिए, मैं आपको समझाऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है, सब कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। तो आप आसानी से समझिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसमें आपको तोप नहीं मारनी है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, आप आसानी से इन्हें कर सकते हैं, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा सवाल देखते हैं हम। देखिए ये रहा दूसरा सवाल। तो यहाँ पर अब दूसरे सवाल के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का ये है कौन सा दूसरा सवाल है। तो आप इसे करके देखिए, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो आप करके देखेंगे तो आप आसानी से इसे कर सकते हैं। हमने लिखने का आपको तरीका बता ही दिया है कि आपका क्या लिखने का तरीका होना चाहिए, ओके। चलिए अब इसको करते हैं हम। तो इसमें आप देखेंगे तो इसे हमने कहा वैसे बना लीजिए, जैसे 2, अब जैसे इस तरीके से बनाएंगे तो इसे लिखेंगे पॉइंट, आई मैं इसमें थोड़ा बोले देखो, इसे लिखेंगे पॉइंट जीरो, जीरो क्यों 24, 24.04, और फिर हमने अनुपाते, अनुपाते बी का वैल्यू रख लीजिए 0.60, समानुपाते 0.0660, और यहाँ x मान लीजिए। इस तरीके से हमने बताया हुआ था। देखिए हमने यहाँ पर x क्यों रखा, इसे अगर समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से लिखिए 0.24 बट्टे में 0.60, बराबर में हम b का वैल्यू रख रहे हैं तो 0.6, हम ये b का वैल्यू आएगा 2 बार आएगा, क्योंकि 2 बार भी आता है, और बट्टे में x। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, आप जैसे ही x का वैल्यू निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से आपको तो बाहर बाहर वाले पदों का गुणा, तो आप लिखोगे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर में मध्य पदों का गुणनफल, इस तरीके से आप लिखोगे। मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ जगह बहुत कम है इसलिए मैं लिखता नहीं हूँ, आपको बता रहा हूँ, आप इस तरीके से लिखना। इसके बाद आपको क्या करना है, तो आप अब इसका सीधा सॉल्यूशन कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन किस तरीके से, तो हमने बताया देखिए 0.24 और आपका अनुपाते 0.60 और समानुपाते 0.60 और अनुपाते x। तो बार बार पदों का गुणा करिए तो ये हो जाएगा x इंटू में 0.24 बराबर में ये हो जाएगा 0.60 इंटू में 0.60। अब देखिए x का वैल्यू निकालना तो x इधर ही रहने दो, इसे इस साइड से भगा दो, 0.6 इसे 0.6 लिख लें या 0.60 लिख लें, बात एक ही है, 0.60 लिख देता हूँ, ठीक है। 0.6 बट्टे में ये कितना हो जाएगा, तो 0.24। अब देखिए नीचे 2 जो अंक हैं उसके बाद पॉइंट है, और ऊपर भी देखेंगे तो 2 अंक हो जाएंगे, एक ये उसके बाद पॉइंट आ जाएगा। तो इस पॉइंट से हम दोनों पॉइंट्स को हटा सकते हैं,
हटा सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो 10-10 लिख लीजिए, आप आराम से हट जाएगा। तो अब इसे काट लिए 6 चौके 24 और 4 से इसे काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा, यानी 4 से ने पूरा नहीं काटना आपको, आधा आधा काट लीजिए, जैसे 3/2 यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 3/2। 3/2 एक्स का वैल्यू निकल जाएगा आपका। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आप आंसर निकाल सकते हैं, या फिर इसे आप भाग देंगे तो पॉइंट में रख दीजिए, तो 1.5 आपका आंसर हो जाएगा। कितना? 1.5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अच्छा लगा है, अच्छी तरीके से मैंने समझाया है, कोई आपको डाउट नहीं आया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और बताइए कि यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का मैथ पढ़ाया जा रहा है। आप अच्छे से सरल भाषा में आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।